कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हम दिन रात पढ़ाई करते हैं, लेकिन कोई दोस्त है जो कम मेहनत करके भी ज्यादा नंबर ले आता है। हम सबने सुना है कि मेहनत का फल मीठा होता है, पर क्या हो अगर मेहनत करने का एक स्मार्ट तरीका भी हो? तो चलिए, आज 12 ऐसी साइंटिफिक टेक्निक्स को समझते हैं जो न सिर्फ हमारा स्टडी शेड्यूल बदल देंगी, बल्कि परीक्षा के लिए एक जबरदस्त रिव्यू गाइड बनाने में भी मदद करेंगी। चलिए, इसे 2 स्टूडेंट्स के एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, दोनों 6 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन उनके रिजल्ट में जमीन आसमान का फर्क है। स्टूडेंट बी के नंबर हमेशा स्टूडेंट ए से बेहतर क्यों आते थे? जवाब उनकी पढ़ाई करने के तरीके में छिपा है। हम इन 12 टेक्निक्स को 3 हिस्सों में तोड़कर समझेंगे। सबसे पहले, सफलता के लिए खुद को तैयार कैसे करें। फिर, पढ़ाई के दौरान अपना पूरा फोकस कैसे बनाए रखें। और आखिर में, जो कुछ भी पढ़ा है उसे हमेशा के लिए याद कैसे रखें। देखिए, एक असरदार पढ़ाई की शुरुआत किताब खोलने से भी पहले हो जाती है। तो आइए उन बेसिक टेक्निक्स से शुरू करते हैं जो हमारी सफलता की नींव रखेंगी। ये है पोमोडोरो टेक्निक। रिसर्च बताती है कि हमारा दिमाग एक स्प्रिंटर की तरह है, मैराथन रनर जैसा नहीं। मतलब ये करीब 30 से 50 मिनट तक ही अपनी 100% कैपेसिटी पर काम कर सकता है। इस टेक्निक में हम इतने ही टाइम के लिए फोकस से पढ़ते हैं और फिर 5 से 10 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ये ब्रेक दिमाग को रिचार्ज कर देता है ताकि हम फिर से पूरी एनर्जी से पढ़ाई कर सकें। यहाँ देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। सिर्फ सही टाइम पर ब्रेक लेने से असरदार पढ़ाई के घंटों में कितना बड़ा उछाल आता है। जहां 6 घंटे लगातार पढ़ने पर मुश्किल से 1 घंटा ही असरदार रहा, वहीं पोमोडोरो टेक्निक से लगभग पूरा का पूरा समय ही सही तरीके से इस्तेमाल हुआ। लेकिन एक बात याद रखनी है, पोमोडोरो टेक्निक की सफलता ब्रेक की क्वालिटी पर डिपेंड करती है। ब्रेक का मतलब फोन चलाना या वीडियो गेम खेलना बिल्कुल नहीं है। ये सब हाई डोपामीन एक्टिविटीज हैं जो हमारे दिमाग को तुरंत एक रिवॉर्ड देती हैं और फिर पढ़ाई पर वापस लौटना मुश्किल बना देती हैं। सबसे अच्छा तो ये है कि 5-10 मिनट के लिए कमरे से बाहर निकलकर थोड़ा टहल लिया जाए। चलिए, फिर से अपने 2 स्टूडेंट्स की कहानी पर आते हैं। स्टूडेंट ए सुबह उठते ही फोन चलाने लगता है, जिससे उसका दिमाग पहले ही डोपामीन से भर जाता है और बाद में पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। वहीं स्टूडेंट बी पहले अपनी पढ़ाई पूरी करता है और फिर एक इनाम के तौर पर फोन का इस्तेमाल करता है। तो जाहिर सी बात है, स्टूडेंट बी का फोकस और रिजल्ट दोनों बेहतर होंगे। एटॉमिक हैबिट्स किताब के लेखक जेम्स क्लियर कहते हैं कि हमारा माहौल हमारी आदतों पर बहुत गहरा असर डालता है। मतलब, हमारे आसपास का माहौल हमारे दिमाग को सिग्नल भेजता है, जो हमारे फोकस करने की क्षमता को कंट्रोल करता है। हमारा दिमाग ना माहौल से सिग्नल लेता है। जैसे किचन में जाते ही कुछ खाने का मन करने लगता है, वैसे ही एक डेडिकेटेड स्टडी टेबल पर बैठते ही पढ़ने का मन करना चाहिए। इसीलिए सिर्फ पढ़ाई के लिए एक अलग जगह बनाना बहुत बहुत जरूरी है। इससे हमारे दिमाग की ट्रेनिंग हो जाती है कि इस जगह का मतलब है सिर्फ और सिर्फ फोकस। तो ठीक है, अब जब हमने सफलता के लिए माहौल बना लिया है, तो चलिए उन टेक्निक्स को देखते हैं जो पढ़ाई के दौरान हमारी समझ को और गहरा करेंगी और फोकस को एकदम शार्प कर देंगी। किसी भी टॉपिक को याद करने के लिए ये समझना जरूरी है कि वो एक फैक्ट है या एक कॉन्सेप्ट। सिर्फ फैक्ट्स को रटना किसी काम का नहीं अगर हम उनके पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं समझते। जैसे ये याद रखना कि वर्ल्ड वॉर 2 1939 में शुरू हुआ, ये एक फैक्ट है, लेकिन ये समझना कि वो क्यों शुरू हुआ, ये एक कॉन्सेप्ट है जो उस फैक्ट को मीनिंग देता है। हमारा दिमाग जानकारी को कैसे प्रोसेस करता है, इसे समझने के लिए चलिए एक छोटी सी मेमोरी चुनौती लेते हैं। स्क्रीन पर जो लेटर्स दिख रहे हैं, उन्हें इसी ऑर्डर में याद करने की कोशिश कीजिए। अब इन्हें दोहराइए। आसान था, है ना? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस बार इन अक्षरों का एक मतलब था, हैप्पी थर्सडे। इससे ये साबित होता है कि हमारा दिमाग बेतरतीब फैक्ट्स के बजाय मीनिंगफुल जानकारी को बहुत आसानी से याद रखता है। और यहीं पर ज्यादातर स्टूडेंट्स गलती करते हैं। वो सुपरफिशियल थिंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, मतलब जानकारी के असली मतलब को समझे बिना बस उसे रटते रहते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हैप्पी थर्सडे का मतलब समझे बिना सिर्फ उसके अक्षर याद करना। जाहिर है, फिर कुछ भी ठीक से याद नहीं रहता। तो फिर सवाल यह है कि जानकारी को सिर्फ सरसरी तौर पर पढ़ने के बजाय उसे हमेशा के लिए याद कैसे रखा जाए। चलिए, अब उन टेक्निक्स पर नजर डालते हैं जो सीखे हुए ज्ञान को हमारी मेमोरी में परमानेंटली फिट कर देंगी।
अच्छा, यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है जिसे समझना जरूरी है। एक है रिकग्निशन यानी पहचान और दूसरा है रिकलेक्शन यानी स्मरण। जब हम अपने नोट्स देखते हैं तो हमारा दिमाग जानकारी को पहचान लेता है और हमें लगता है कि अरे ये तो आता है। लेकिन एग्जाम में रिकलेक्शन की जरूरत होती है, मतलब बिना देखे जानकारी को दिमाग से बाहर निकालना। फाइनमैन टेक्निक अपने समझ को परखने का सबसे पावरफुल तरीका है। जो कुछ भी हमने सीखा है उसे एक 5 साल के बच्चे को समझाने की कोशिश करें। अगर हम किसी कॉन्सेप्ट को आसान शब्दों में नहीं समझा पा रहे तो इसका मतलब है कि हम उसे खुद ठीक से नहीं समझे हैं। जहां भी हम अटके, समझ लीजिए वही हमारी कमजोरी है। स्टूडेंट्स अक्सर नींद को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है। 7-8 घंटे की गहरी नींद के दौरान ही हमारा दिमाग दिन भर की सारी जानकारी को टेम्पररी मेमोरी से परमानेंट मेमोरी में ट्रांसफर करता है। बिना पूरी नींद के दिन भर की मेहनत बेकार जा सकती है। SQ3R मेथड किताबों को बस पढ़ने के बजाय एक्टिवली समझने का एक जबरदस्त तरीका है। सर्वे मतलब पहले चैप्टर को सरसरी तौर पर देखें, क्वेश्चन, फिर हर हेडिंग को एक सवाल में बदल दें। रीड, अब उन सवालों के जवाब ढूंढते हुए चैप्टर पढ़ें। रिसाइट, पढ़ने के बाद मेन पॉइंट्स को अपनी भाषा में दोहराएं। और आखिर में रिव्यू, कुछ दिनों बाद उसे फिर से रिवाइज करें। किसी भी चीज को हमेशा के लिए याद रखने का सीक्रेट है स्पेस्ड रेपिटेशन, मतलब रिवीजन के बीच का समय धीरे धीरे बढ़ाना। जब हम अपने दिमाग को कोई जानकारी भूलने के कगार पर लाकर उसे फिर से याद दिलाते हैं तो वो कनेक्शन और ज्यादा मजबूत हो जाता है। तो पहले दिन, फिर 3-4 दिन बाद और फिर 10-12 दिन बाद रिवीजन करें। मुश्किल जानकारी को याद रखने के लिए निमोनिक्स बेहतरीन शॉर्टकट हैं, जैसे इंद्रधनुष के 7 रंगों को याद रखने के लिए विबजियो, या फिर ये याद रखने के लिए कि दिल के किस हिस्से में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बस रेडियो याद रखें, राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये रही हमारी स्मार्ट स्टडी टूलकिट। पोमोडोरो से टाइम मैनेज करें, एक डेडिकेटेड स्टडी जोन बनाएं, रटने के बजाय कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करें, फाइनमैन टेक्निक से खुद को टेस्ट करें, स्पेस्ड रेपिटेशन से रिवीजन करें और सबसे ज़रूरी 7-8 घंटे की नींद को प्रायोरिटी दें। इन सभी टेक्निक्स को मिलाकर हम अपनी पढ़ाई के लिए एक बहुत असरदार शेड्यूल और एक कमाल की रिव्यू गाइड तैयार कर सकते हैं। तो असली सवाल ये है, क्या हम सिर्फ कड़ी मेहनत से आगे बढ़कर स्मार्ट मेहनत करने के लिए तैयार हैं ताकि कम समय में बेहतर परिणाम पा सकें?